वेलकम टू आवर चैनल मेटाबॉलिक हेल्थ एंड फिटनेस। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता जगाना चाहते हैं। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, जितेंद्र सिंह रावत। ही हैज़ बीन रनिंग मैराथन्स फॉर पास्ट 20 ईयर्स। उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी थ्रू रनिंग एट द एज ऑफ 45 शुरू करी। He is an IITian and he shifted to US after his graduation और उन्होंने 11 प्लस बॉस्टन मैराथन को क्वालिफाई किया, 11 टाइम्स बॉस्टन मैराथन को क्वालिफाई किया। उनका पर्सनल बेस्ट न्यूयॉर्क मैराथन में रहा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर 30 मिनट्स रहा। उनकी हाफ मैराथन का PR 1 आवर 30 मिनट्स रहा है अप्रॉक्सीमेटली। सो आगे उनसे बात करते हैं, उनसे मोटिवेशन लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि लाइफ को कैसे बेटर बनाएं थ्रू हेल्थ एंड फिटनेस। और हम अपने चैनल पे सभी उन गेस्ट को ला रहे हैं जिनसे हम थोड़ा सा मोटिवेट हो, फिटनेस के प्रति हमारा रुझान हो और आने वाली नई जनरेशन्स और जो मिड एज में भी हैं वो फिटनेस की तरफ अपनी रुचि बढ़ाएं। सो वी वेलकम यू जितेंद्र सर, हाउ यू बीन? अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो मेटाबॉलिक हेल्थ एंड फिटनेस सभी लोगों को मेरा हेलो हाय एंड लेट्स होप, बिकॉज आज मैं यश के साथ हूँ जो कि खुद ही बहुत ही फिटनेस एंड गेम्स खेलने वाले पर्सन है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस विद हिम और आज का टाइम मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सर। तो सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे और होपफुली उसके आंसर से जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और स्पोर्ट्स के प्रति उनका थोड़ा सा झुकाव हो। बल्कि यंग ही नहीं, मैं तो बोलूँगा कि जो मिड एज लोग भी हैं वो अपने सेहत की तरफ आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी उसकी तरफ उनका रुझान आए। तो सबसे पहले तो आपके बारे में अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो सर ने 30 प्लस मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया है, कंप्लीट करी हैं। वो 11 बार बॉस्टन मैराथन में क्वालिफाई हुए हैं और उनका जो PR है वो न्यूयॉर्क मैराथन में रहा है। अनगिनत 5K 10K हाफ मैराथन्स, तो मतलब अनगिनत मैराथन्स उन्होंने कंप्लीट करी हैं। और इसके बारे में आपसे हमारे काफ़ी सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि आपको रनिंग स्टार्ट करनी है? सबसे पहले सब लोगों के लिए जो एज ग्रुप वाले हैं सोचते हैं अपने बारे में, तो यूथ एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कभी भी अभी भी हमारी एज के और मुझसे भी ज़्यादा एज वाले लोग बूढ़े नहीं होते हैं। और फौजा सिंह ने प्रूव किया अभी सैड टू से कि इसी साल डेथ हुई उनकी, कि एज इज़ आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में अगर मेरी बात जर्नी स्टार्ट करें, 2008 में मेरे फादर ही पास्ड अवे। माय फादर वाज वेरी गुड इन फिटनेस। उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल। तो उनके जाने के बाद आई फेल्ट कि मुझे एक एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें कि मैं उनको रिमेंबर कर सकूं। एंड आई गॉट लकी कि मुझे रनिंग जैसी एक्टिविटी मिली। तो 2008 में मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले भी मैं फिट था, जिम जाता था, बट रनिंग मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी। मैं ट्रेडमिल में बड़ी मुश्किल से मेंटली अपने को पेनफुली बोलूँ मैं उसको, बिकॉज मुझसे दौड़ा नहीं जाता था। तो 2008 में सर आपकी एज क्या रही होगी? 46 ईयर्स ओल्ड। ओ माय गॉड। तो ये बात हमें मतलब ध्यान देनी होगी कि सर ने अपनी रनिंग 46 ईयर ओल्ड में स्टार्ट करी है। तो मतलब जो 40s में है, अगर वो अपनी सेहत की तरफ या अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो एज इज जस्ट अ नंबर। यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एनी डे यू फील लाइक कि आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है। तो सर इसमें आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था जब आपने स्टार्ट किया? तो इसमें आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था? बिगेस्ट चैलेंज मेरा ये था कि मुझसे दौड़ा ही नहीं जाता था। ओके। दौड़ ही नहीं जाता का मतलब कि अगर मैं ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ तो कुछ ही 100 200 300 आधा किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, मुझे रुकना पड़ता था सांस लेने के लिए, या मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं रुकता था। और अगर मैं लोगों के साथ दौड़ता था तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि मैं उनको रोक रहा हूँ, तो उनको बोलता था आप जाइए, आगे जाइए, प्लीज़ गो। मैं प्लीड करता था, मुझे छोड़ दीजिए। पर रनिंग ग्रुप एक ऐसा होता है कि वो बहुत सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सो दैट वाज माय नंबर 1, बोलिए, फियर, एम्बेरसमेंट, कि मैं दौड़ ही नहीं सकता था। ओके। तो आपने मतलब छोटे छोटे गोल्स एस्टेब्लिश किए कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, 2 किलोमीटर दौड़ना है, ऐसे करके?
और फिर आपने उसको वो सक्सीड किया। That जब आपने शुरू किया तो आपको कितना टाइम लगा कि आपका डिजायर्ड अचीवेबल टारगेट कितने टाइम में अचीव हुआ? बहुत टाइम लगा मुझे जब मैं अकेले भी दौड़ता था तो मुझे जहाँ चांस मिल गया कि लकीली आई वाज लकी कि मैं एक पार्क पास में था, तो उस पार्क में कुछ डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो मैं सब किया करता था जस्ट बिकॉज कि मुझे चांस मिलता था कि रुकने के लिए, तो मुझे जो चांस मिल जाए मैं रुक जाया करता था। इस बीच आई वाज लकी कि एक जेफ गैलोवे का रन वॉक रन मेथड मुझे पता चला इसके बारे में। तो आप उसमें चाहे 1 मिनट रन करें और 1 मिनट वॉक करें, या फिर आप 4 मिनट वॉक करें 4 मिनट रन करें, इस तरह से आप अपने पेशेंस बोलिए कंफर्ट के हिसाब से आप दौड़ सकते हैं। दैट हेल्प मी अ लॉट। उससे धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्डअप हुआ। हाँ, उससे स्टेमिना। और अब मैं ये कहता हूँ कि द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट रनिंग इज टू रजिस्टर फॉर अ रेस। तो मैंने भी एक रेस के लिए रजिस्टर किया। वैसे मेरा पहला ही रेस एक हाफ मैराथन थी। ओह माय गॉड। और मैं श्योर था कि मैंने इतना डिस्टेंस कभी नहीं किया था, मैं बहुत ही घबराया हुआ था। और लकीली ऐसे लोग दौड़े थे मेरे साथ जिनके साथ मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने मेरी मदर थी वहाँ पर, मेरी मदर फादर की वजह से फिर मदर सुबह सुबह मुझे रेस में भी उन्होंने देखा मुझे दौड़ते हुए, और उन्होंने ये भी बोला बाद में कि बहुत ही आसान ढंग से दौड़ता हूँ। और दैट इज़ वन ऑफ माय वेज कि आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ ऑल्सो रिलैक्स जितना मैं हो सकता हूँ। और मेरे रनिंग का दौड़ने का भी बहुत लेस इम्पैक्ट वाला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आई गॉट लकी। और मेरे एक दोस्त 10 मील, मैं मील में ज़्यादा बोलूँगा, आई एम मोर कंफर्टेबल देयर, मैं वेट कर रहा था। और जब मैंने उसको देखा उसके बाद आई न्यू कि अब बस 13 मील मेरे 13.1 माइल्स हो जाएंगे। सो इट वाज अ वेरी मज़ा आया। फाइनल में मज़ा ही आता है आपको। सो दैट वाज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड कि रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर तो कंप्लीट करना ही है। हाँ जी हाँ। तो आपका फर्स्ट मैराथन एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो आपने जब रनिंग शुरू की उसके कितने टाइम के बाद अपनी फर्स्ट मैराथन दौड़ी? ये मैंने थोड़ा जल्दी किया, बट बिकॉज मैं बहुत रेगुलर हो गया था दौड़ने में। तो मेरे फादर पास्ड अवे इन जनवरी, मैं मार्च से दौड़ना स्टार्ट किया मैंने। सितंबर में मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन किया। और मैंने फर्स्ट मैराथन रजिस्टर कर लिया मई शायद 5 तारीख था वो, और मैं रजिस्टर्ड न्यू जर्सी मैराथन। मैं अमेरिका में रह रहा था, ये भी बताना बहुत जरूरी है, वहाँ पर रनिंग एक कल्चर है। सो पहला मैराथन जो मेरा था, डरा हुआ था, पर मैं सब कुछ उसके बारे में जानना चाहता था। तो मेरे साथ जो दौड़ते थे, कुछ तो बहुत अच्छे मैराथनर थे, उनसे उतनी बातें नहीं होती थी, पर जो सिंपल दौड़ते थे तो उनसे ये भी पता चला कि बहुत कम ट्रेनिंग में ही लोगों ने ट्राई किया और किसी तरह चलते, और बहुत ही क्रैम्प्स आ गए, मतलब उनके पाँवों में जकड़न आ गई, तब भी उन्होंने फिनिश किया। या फिर बहुत सारी स्टोरीज और मैं बार बार सुनता था कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कंप्लीट कर लूँगा। एंड उसके लिए फिर ट्रेनिंग जब स्टार्ट की मैंने, तो फर्स्ट मैराथन में एवरी डिस्टेंस कि मैं 10 किलोमीटर भी, चलो वो सॉरी, मैंने 21 किलोमीटर तो दौड़ी थी, तो उसके बाद हर एक डिस्टेंस मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। एक बार मुझे लगा एक लंबी दौड़ के बाद कि मेरा सर चकरा रहा है, तो घबराहट भी बहुत थी। सबसे लंबी जो दौड़ होती है उसमें करीब 32 किलोमीटर का आप ट्रेनिंग करते हो, तो हम लोग जो स्पॉट जहाँ पर दौड़ होती है वहाँ गए। तो मैं काफ़ी डेडिकेटेड था कि हर एक काम एक सेट ढंग से करूँ। उस दिन बहुत हवा चल रही थी, और फिर एक जूते जो पहना था मैं, उसमें दर्द होने लगा मुझे। मेरे एक दूसरे दोस्त से जूते एक्सचेंज किए मैंने। फिर मेरा पेट खराब हो गया बिकॉज मैंने रास्ते में गेटरेट पी दिया, और मैं गेटरेट कभी नहीं पीता हूँ, आज भी नहीं पीता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स की, और वो मिस्टेक्स बाद में मैंने सुधार किया। कमिंग बैक टू द मैराथन, तो जिस दिन मैराथन स्टार्ट किया उस दिन अगेन डर था, भय था, लेकिन ट्रेनिंग की थी। और सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेस, कोई रनिंग वॉल एक सुना होगा आपने, जब आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं
तो आप फैटीग में आ जाते हैं। तो वो रनिंग वॉल भी मुझे हिट नहीं की। मैं शायद इतना खुश था कि अरे 17 मील 18 मील एवरी मील में सेलिब्रेट हो रहा था मेरा। एंड जब फाइनल लाइन मुझे सामने दिखाई दी तो मैंने देखा अरे मैं 5 घंटे से कम में कंप्लीट करने वाला हूँ। और जबकि मेरी जो 20 मील 32 किलोमीटर की जो 3 हफ्ते पहले मेरा ट्रेनिंग रन था वो मैंने 6 घंटे में कंप्लीट की थी। तो मेरे दिमाग में कोई टाइम का कुछ था ही नहीं कि मुझे इसमें कंप्लीट करना है। तो मैं बहुत ही मेरे लिए एक कई बार लोग पूछते हैं कि आपका बेस्ट मैराथन क्या था, तो मैं कहता हूँ मेरी फर्स्ट मैराथन was something which was life changing for me, because life changing I will say because then I knew कि distance can be done। मेरे लिए distance पे वो दूरी खत्म हो गई। वो आपकी यादगार थी, यादगार बन गई वो बिल्कुल मेमोरी। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। नहीं वो एक्चुअली हमारी फर्स्ट रेस हमको अक्सर याद ही रहेगी आजीवन। उसके बाद भले ही आपने 30 मैराथन दौड़ लियो, बट पहली वाली आपको एक एक माइल याद होगा कि कैसे कवर कर रहे हैं। तो सर इसमें आपको किस चीज से मोटिवेशन मिला और आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? कंसिस्टेंसी इज द की टू रनिंग। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो, दौड़ना हो, पढ़ाई हो, कंसिस्टेंसी मतलब एक आपको एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान के मुताबिक आप काम कीजिए। तो अगेन मैराथन में एक ट्रेनिंग प्लान होता है ना, उस ट्रेनिंग प्लान को अगर आप फ्रिज के सामने या अपने दीवार में कैलेंडर की तरह आप लगा दीजिए और उसको जब आप कंप्लीट करते हो हर एक उसको आप टिक कर दीजिए। मैं इनफैक्ट मैं तो एक्सेल शीट भी रखता हूं जो कि 2009 से मेरे पास आज तक हर एक मेरा जो है वीकली रन्स वो सब के सब मेरे पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। और बिकॉज गार्मिन की वजह से डाउनलोड हार्ट रेट के साथ और बहुत सारे डेटा है मेरे पास। मैं बहुत ही डेटा ओरिएंटेड रनर हूँ। तो एक तो डेटा कि आप डेटा जब देखते हो तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ डेटा के साथ कि मैंने कितना कर लिया है। जब मैं इवन पिताजी के साथ फादर के साथ भी मैं गया था माउंटेन क्लाइंब करना, तो आई न्यू वन थिंग कि यू लुक बिहाइंड यू डोंट लुक अहेड कि यार कितने किलोमीटर रेस के खत्म होने हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैंने कितनी किलोमीटर कर ली है रेस को। तो दैट मोटिवेट मी जस्ट लाइक इन अ माउंटेन। जब आप नीचे देखते हो तो बड़ी अच्छी सांस ले सकते हो आप, यू नो कि हम कितने दूर आए हैं। और दूसरा काम ये हुआ कि जो ग्रुप जिसके साथ मैं दौड़ता था मैं उसका ऑर्गेनाइजर बन गया, बिकॉज आई वॉज वेरी रेगुलर। और जो ऑर्गेनाइजर था वो किसी और सिटी लोकेट कर गया। जब मैं ऑर्गेनाइजर बन गया इट बिकेम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी, अगर आप जब आप कोई स्पोर्ट्स करते हो तो दैट हेल्प्स यू रीच इन टाइम। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, नो एक्सक्यूजेस का एक बोर्ड सामने आ जाता है कि आप जाइए और एक्सरसाइज या जो रूटीन है आप उसे कंप्लीट कीजिए, और स्पेशली जब और लोग भी आपके साथ जुड़े होंगे। सो टू थिंग्स बेसिकली आपका प्लान होना जरूरी है। दूसरा ये होना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो बेस्ट थिंग इन लाइफ जो रनिंग में है और बाकी स्पोर्ट में, रनिंग बडीज वो जब मिल जाते हैं तो उनकी वजह से भी बहुत आसान हो जाती है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं रनिंग के टाइम में आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितना दौड़ रहे हैं। यस यस, नहीं आपने वो डेटा वाली बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि डेटा होने से क्या है कि आप अपने वीक पॉइंट्स पे दोबारा काम कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई, या आपने कैसा आपका डाइट था और कैसा आपने दौड़ा, मौसम कैसा था, आपका हार्ट रेट कैसा था। यस आई एग्री कि उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। और जैसा आपने बोला रनिंग बडीज, तो अगर आपको आपकी सोच वाले ही लोग मिल जाएं तो आपकी हेल्थ जर्नी और आपकी मतलब आप बोल दीजिए रनिंग बहुत ईजी हो जाती है जब साथ मिल जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और आई थिंक ये हमें याद रखनी चाहिए। तो पांचवा क्वेश्चन मेरे साथ है कि आपने हेल्थ को रनिंग से कैसे जोड़ा? जैसे आपको हेल्दी होना था तो लोग कुछ स्पोर्ट्स ऑप्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, आपके मन में अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए रनिंग ही क्यों आया? अब ये वाला क्वेश्चन कि मेरा जो हेल्थ जर्नी है इसमें, तो आई डेफिनेटली जब आप एक सर्टेन गोल, अब मैं इसका आंसर थोड़ा अपने हिसाब से दूंगा। तो मेरा ऐसा कोई जब रनिंग भी स्टार्ट की आई डिडंट हैव फिक्स, बिकॉज आई वाज नॉट अ रेगुलर हेल्थ फ्रीक बोलो, बट वंस आप जब एक पैटर्न में आते हो और आप उसमें एक्सेल करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो आप हर चीज पढ़ते हो उसको, यू स्टार्ट रीडिंग। सो आई स्टार्टेड रनिंग के ऊपर जब डेटा हो गया, देन रनिंग के डिफरेंट लोग क्या बोलते हैं, टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर भी यू ट्राई।
देन कम्स हेल्थ, कि हेल्थ में आपका डाइट क्या होगा। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। एक तो रनिंग फास्टर, देयर इज़ नो, जो आपका वजन है वो एक सर्टेन ऑप्टिमम वजन होना चाहिए, दैट ऑल्सो यू नो। सो मैंने अपना वजन भी कम किया। मेरा वजन कम करने में आई टुक, इंस्टेड ऑफ ईटिंग 3 days मैं 5 या 6 बार खाना खाता था, बिकॉज दैट हेल्प्स मेटाबॉलिज्म मोर, दैट्स व्हाट आई रेड। एंड और जन खाने में भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स। But I didn't lose weight in a few months. It took me a couple of years to come to my optimum. मेरा जो optimum weight या बोलो जो weight मैं achieve करना चाहता था, उसमें मुझे 2 साल लगे, टाइम लगा। हेल्थ, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारी चीज़ें और आती हैं हेल्थ में। हेल्थ में फिर आपका प्रिवेंशन आपको करना पड़ता है, इंजरीज की इश्यूज होती हैं, हो सकता है वो अलग क्वेश्चन हो। बट मेरा डाइट चेंज हुआ, मेरा मेरा जो बहुत कुछ मैंने हेल्थ के बारे में, फिर मैं लकी भी था कि मेरे को तब तक भी मुझे फिटनेस इश्यूज नहीं थे। मेरा वजन ठीक ही था, थोड़ा ज़्यादा था, ऑप्टिमम बट बाकी ठीक था मेरा। हाँ, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई कार्डियोवैस्कुलर या कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं होगा, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। उससे बहुत फायदा होता है आई थिंक आपकी, अगर आपने आपकी कहीं हेल्थ में बड़ा कोई सर्जरी हुआ हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आई थिंक दैट कैन बी अ सेटबैक टू व्हाट यू आर, जो आपकी फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस पे बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत फर्क पड़ सकता है, परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर देता है। हाँ, यस यस। मेरे बारे में जेनेटिक्स शायद मेरे अच्छे रहे, फादर से मिले हैं जेनेटिक्स, और फैमिली से भी, फादर से पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी बहुत अच्छा सर्वे का काम किया है। सो वी आर, आई हैव बीन लकी, ब्लेस्ड विद गुड जीन्स। यस यस। बट आई वाज हियर टू से कि मैं कोई स्कूल टाइम में कोई एथलीट नहीं था। मैंने कभी कोई प्राइज, थर्ड प्राइज कभी जीता हो, वो भी 4-5 साल में एक बार। तो मैंने कोई ऐसी, हाँ मैं खेलता था, सब सारे गेम्स खेलता था, बट मैं कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे चैंपियन या मुझे शील्ड्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं था। मैं आज भी अपने को बिगनर मानता हूँ, आज इतने सारे मैराथन करके भी। और तो मेरे में वो नहीं था कि मैं एक चैंपियन हूँ। ओके। तो सर दूसरा आपके ये अब टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा कि आपके ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे रहते थे? जैसे मैराथन आपको दौड़नी है 6 महीने बाद, तो आपके ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे साउंड करते थे? मैं एक ट्रेनिंग प्लान, एक वेब में भी आप चेक कर सकते हो, halhigdon.com। मैं उसका बहुत ही बड़ा, उनका हैल हिग्डन साहब बहुत बड़े कोच हैं अमेरिका के, और उनकी वेबसाइट है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे और ट्रेनिंग प्लान्स फॉलो भी किए हैं और लोगों को देखे भी हैं, मैंने उनको स्टडी भी किया है, तो किस्म किस्म के ट्रेनिंग प्लान्स हैं। मेरा जो नॉर्मल जो रनिंग है वो 3 to 4 days अ वीक है। अगर मैं मैराथन ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं 4 दिन तक मैं दौड़ता हूँ। मैं हर एक दिन नहीं दौड़ता हूँ, मैं सुबह जल्दी दौड़ता हूँ, बिकॉज दैट वो टाइम जो है वो बेस्ट टाइम होता है। बिकॉज वैसे मैं जल्दी उठने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपना होगा तो मैं 7-8 बजे भी उठूँगा। बट अगर आपने अपना हेल्थ जर्नी करना है, ठीक से करना है, तो उसके लिए टाइम आपके पास निकालना होता है, बिकॉज पूरे दिन में आपके बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह जल्दी उठना, कई बार तो मैं 4:30 बजे उठ करके भी दौड़ना स्टार्ट किया है। और अगेन 4 दिन, और जब मैराथन ट्रेनिंग प्लान होता है तो उसमें आपको 18 मैं यूजुअली 18 हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान करना चाहता हूँ। तो और मैं साल में फिलहाल 2 मैराथन करना चाहता हूँ। वैसे मैंने एक बार 5 भी की है, वो ज़्यादा ही हो गया था उस साल। और ट्रेनिंग प्लान में मैं कुछ चीज़ें होती हैं, क्रॉस ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। देन क्रॉस ट्रेनिंग में ही आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं योगा बहुत अच्छा मानता हूँ, और योगा में भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। मैं इवन वॉकिंग को भी क्रॉस ट्रेनिंग मानता हूँ, बिकॉज वॉकिंग में डिफरेंट मसल्स यूज होते हैं। उसके अलावा स्पीड ट्रेनिंग भी होती है। मैं स्पीड ट्रेनिंग पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंजर रह चुका हूँ स्पीड से। तो हर एक आदमी का एक डिफरेंट बॉडी और खुद को समझना पड़ता है। पर मैं फास्ट कैसे हुआ, तो स्पीड ट्रेनिंग में, टेम्पो ट्रेनिंग में बड़ा विश्वास करता हूँ। टेम्पो ट्रेनिंग इज लगभग 4 या 5 किलोमीटर आप मैराथन पेस पे, अगेन मैराथन पेस या हाफ मैराथन पेस, यू डोंट गो फुल आउट, आप उस पे दौड़ते हो। और मैं एक और ट्रेनिंग प्लान, एक और फास्ट ट्रेनिंग है, वो 800 मीटर की होती है या आधे मील की, उसको बार्ट यासो ने बनाई, मैं मिला भी हूँ उनसे।
उसको आप 800 मीटर दौड़ते हैं, उसका आप चेक कीजिएगा वेब में। सपोज आप 4 घंटे में दौड़ना चाहते हो मैराथन, तो 4 मिनट में आप 800 मीटर भागते हो, और वो आप हर हफ्ते बढ़ाते जाते हो। स्टार्ट अगर 4 से कर रहे हो, नेक्स्ट हफ्ते 5, 6, 7, 8, 4 मिनट दौड़ते हो, 4 मिनट आप थोड़ा रेस्ट या धीरे धीरे दौड़ते हो। उससे मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है, टेम्पो ट्रेनिंग से, आपका ये बाटियासो वाली ट्रेनिंग से, और तीसरा बीच बीच में रेसेस जो आपने कहा 5K, 10K, हाफ मैराथन, इससे आपको आंकलन हो जाता है कि मैराथन में आपको क्या पेस रखनी है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप मैराथन में अपने को ओवर रेट ना करें। ओवर रेट मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग ज्यादातर, हमारी इच्छा बहुत होती है कि हम इतना अच्छा तेज दें। हाँ, वो आप अगर अपने पहले से आपने ये सब अपने डेटा चेक कर लिए अपने अगेन, तो आपको आइडिया रहता है कि मुझे पेसिंग कैसे करनी है। और मैराथन दौड़ने में पेसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो ट्रेनिंग से ही पता चलेगी आपको, सही ट्रेनिंग से। तो आपका वीकली माइलेज कितना आता था प्रैक्टिस के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे? अगर मैं बेस्ट माइलेज बोलूं, मैं 2019 में मैं करीब, आप मान सकते हैं कि मैं जब इवन दौड़ नहीं रहा था, जब मैं ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा था, तो उस टाइम भी काफी मेरा वीकली माइलेज था, मेरा करीब 70 किलोमीटर, विच इज मोर देन 40 माइल्स अ वीक। पर जब मेरा हाईएस्ट जाता था तो वो 70 माइल्स, 100 किलोमीटर से ऊपर भी गया है मेरा पर वीक। बट दैट इज बिटवीन द मैराथन ट्रेनिंग, बिकॉज मैं उस टाइम काफी अच्छा दौड़ लेता था और मुझे दौड़ने में मुश्किल नहीं होती थी। पर इतना ज्यादा जब आप दौड़ोगे 100 किलोमीटर अ वीक, जो कि ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स वाले लेवल है, पर मैं उतना लेवल, मैं आपको कहूँ कि वो मैं कुछ ही हफ्ते ऐसे दौड़ा हूँ। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। आज के दिन अगर मैं मैराथन ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं 60 से 70 किलोमीटर वीकली नहीं, फिर ऊपर नीचे चलता है। Okay. आप स्टेप डाउन, जब आप ट्रेनिंग प्लान करते हैं तो आप उसको स्टेप अप करते हो, फिर स्टेप डाउन करते हो, जिससे कि आपको रेस्ट मिले। तो वो एक कोच बोलिए, जब कोच से मिल सकते हो, या फिर एक ट्रेनिंग प्लान जो सही बना होता है। एंड देन यू हैव टू लुक आफ्टर योर बॉडी ऑल्सो, कि आपकी फील कैसे आ रही है आपको बॉडी में। बॉडी रिस्पॉन्स को रीड करना तो बहुत जरूरी है। बॉडी रिस्पॉन्स और रेस्ट ऑन रिकवरी तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स को एक्सेल करने में। यस। और सर, आपका डाइट प्लान क्या रहता था? जैसे रेस से पहले या आप कार्ब लोडिंग करते थे क्या, या रेस के बाद आपका क्या डाइट प्लान रहता था? अगर रेस से 3 दिन पहले की आप बात करो तो उस समय मेरी ये फुल कोशिश रहती थी कि मेरे अंदर जितना ग्लाइकोजन, मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट जा सके मेरे, बिकॉज आप दौड़ते कार्बोहाइड्रेट से हो। तो वन थिंग इज कि कभी भी आप लोग लॉन्ग रन करो, या जिसने ट्रेनिंग जो कर रहा है, उसको खाना खाना चाहिए द नाइट बिफोर। कई बार लोग बोलते हैं मैं बहुत थक गई, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई क्या खाना खाया तुमने। कई लोग बिना खाना खाए सोचते हैं कि वजन कम कर लें और दौड़ लें, तो वो ऐसा नहीं चल पाता है। बट कमिंग बैक टू मैराथन, 3 days बिफोर द मैराथन मैं जितना कार्बोहाइड्रेट्स खा सकता हूँ, और मैंने बहुत सारी मैं कैलकुलेटिंग करता हूँ कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए, कितना, तो मैं करीब 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर पूरा सुबह से शाम तक प्लान करके कि कितने बजे क्या खाऊंगा, उसमें मैं चावल, पास्ता, दाल, रोटी, ब्रेड, जिससे कि वेरिड हो जाए, कोकोनट वाटर, और आपका ये बनानाज जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, इस टाइप का खाना खाता था। उसको मैं लिखता भी था कि 600 ग्राम हुए कि नहीं मेरे, 3 दिन लगातार। ओके। तो जिस दिन मैराथन होती थी, बिकॉज उसके बाद भी जब आप मैराथन दौड़ते हो, ये ग्लाइकोजन आपका 2 घंटे 2.5 घंटे तक ही चलता है। उसके बाद भी मैराथन के टाइम में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और खाने पड़ते हैं। सो आई यूज टू टेक, फिर आजकल मैं जेल्स में ज्यादा तो नहीं, पर मैं खजूर और ये एप्रिकॉट्स, इस टाइप की चीजें, मैं ड्राई फ्रूट्स ले जाता हूँ अपने साथ, उसके साथ भी काम चल जाता है मेरा। अगर आप बाकी टाइम बोलिए खाना खाने का, तो मेरी नॉर्मल डाइट में 1 ग्राम या 1.5 ग्राम्स ऑफ माय बॉडी वेट, मैं सपोज अगर एग्जांपल दे रहा हूँ 62 kgs का हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू ईट 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। उसको खाने के लिए मैं 2 से 4 अंडे, मैं करीब आधा लीटर से ज़्यादा दूध, मैं चिकन, मटन और दाल वगैरह इन सब के साथ कैलकुलेट करके, एक ज़माने में मैं प्रोटीन पाउडर बहुत खाता था और वो मैंने छोड़ दिया। उसका भी मेरा उसके लिए भी और डिस्कशन हो सकती है, बट फिलहाल मेरा इतना, एक तो प्रोटीन बहुत,
देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, जितना हो सकता है। इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, दीज आर गुड। फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बात करो मेरे को, तो मैं जब बिल्कुल अगर वजन भी घटाना है तो मैं 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज इक्वल टू करीब 600 ग्राम आपके। तो उसमें चावल सब्जी नहीं, चावल रोटी वगैरह। अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो मैं 1000 ग्राम, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो 1000 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट विच इज 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, करेक्ट। तो मैं इस हिसाब से, तो मैं कम से कम, वैसे मैं फुल 3 डाइट्स खाता हूँ, 3 डाइट खाना, मैं 2000 से प्लस कैलोरीज खाना खाता हूँ, 2250 तक भी। और डिपेंडिंग ऑन मैं किस तरह से दौड़ रहा हूँ, तो जिस दिन अगर नेक्स्ट डे बहुत दौड़ रहा हूँ तो वीकेंड अगर सपोज दौड़ रहा हूँ, मैं ज्यादा खाना खाता हूँ। आई मेक श्योर। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्योंकि बहुत सारे रनर्स ऐसे हैं कि वो अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होते, और जब उनका प्रोटीन बहुत ही कम इंटेक होता है तो उनको काफ़ी मसल लॉस भी हो जाता है। प्लस कार्ब लोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे रनर्स हैं वो कार्ब लोडिंग करते नहीं हैं एक मेंटेन करने के लिए अपनी हेल्थ, उसमें भी वो उनको फैटिग हो जाता है, बर्न आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी जब ट्रेनिंग दी थी तो उन्होंने बताया कार्ब्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको करनी ही है। और आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड ही, कभी आपका कुछ ड्यूरिंग द रन आपने कभी ऐसा इनकाउंटर किया कि आपका मतलब बिल्कुल फैटी हो गया, या पानी की रिक्वायरमेंट आई, या डिहाइड्रेट हो गए, ऐसा कोई चैलेंजेस आपको फेस हुए? टचवुड, मैं बहुत ही कैलकुलेटिव रनर हूँ, तो जैसे आई नो कि अपना वेट लेकर के, सपोज बिकॉज सेम टाइम में मैराथन हो रही है, सो आई कुड टेक माय वेट कि मैंने अगर 4 घंटे मैंने दौड़ के आया हूँ तो मेरा वेट लॉस इतना है, तो इतना पानी मुझे पीना है, जबकि मैं पानी पी चुका हूँ। सो मैं सारा कैलकुलेट करके, सो आई न्यू कि एवरी 2 किलोमीटर, मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ कि कहाँ कहाँ कितना पानी पीना है। तो पानी की वजह से आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। फटीग, यस, फटीग आती है जब तुम इतना ज्यादा ट्राई करते हो मैराथन में पुश करने को, सो देयर कम्स अ टाइम। और मेरा हर एक मैराथन अच्छा नहीं गया है, और किसी का नहीं जाता है हर एक मैराथन। आपका हो सकता है थर्ड मैराथन, एवरी फिफ्थ मैराथन अच्छा जाए। तो अब बॉस्टन ही है, नाउ यू आर ट्राइंग टू बीट योर बेस्ट। मैं न्यूयॉर्क सिटी है, एक बार मैं 330 बीट करना चाह रहा था, और यहाँ पर आप बिल्कुल तुम्हारे, यू आर टोटली फटीग, तो दोस्त लोग चिल्ला रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी इज द बेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड। बाय द वे, सारे मैराथन अच्छे होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी इज द टफेस्ट, दिस है। न्यूयॉर्क सिटी इज द टफेस्ट, यस। तो फटीग बिल्कुल आया है उसमें। अगेन उसमें खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है उस टाइम में। तुम्हें कुछ खाना पीना अंदर जाता ही नहीं है आपका, जब आप बस आप ड्रैग कर रहे होते हो अपने आप को, बस। यस, आप ड्रैग कर रहे होते हो। वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि सर कि मतलब लास्ट के 10 किलोमीटर तो पूरा मेंटल गेम है, मतलब आपके मसल नहीं, आपका माइंड दौड़ रहा होता है बेसिकली। अग्रीड। मतलब आपको तो अपने माइंड को कन्विंस करना है। उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च या बहुत ट्रेनिंग किया है, मेंटल ट्रेनिंग अपने को। मैंने अपने को देखा कि उस टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ तो आपके मसल्स आपके जकड़ रहे होते हैं, और अलग अलग ढंग से। तो मैंने जो उसमें चेक किया, तो आई फाउंड कि एक रनिंग फॉर्म नाम की चीज है। आप समहाउ यू हैव टू गेट योर पोस्चर, आप अपने को सही रखें, अलाइनमेंट सही रखें, तो आप रनिंग फॉर्म से दौड़ सकते हैं। उस समय आप कोशिश मत कीजिए पाँव उठाने की, पाँव अपने आप उठेंगे। सो मेरा जो 10 किलोमीटर का लास्ट का है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें, बिकॉज मेरे को हैमस्ट्रिंग में दर्द हुआ, काफ में बुरी तरह से, तो मैंने बहुत एक्सरसाइजेज की जिम में, योगा में, इन सब की एक्सरसाइजेज, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। मैंने जहां जहां मेरे को जब भी मैराथन में मेरे को प्रॉब्लम्स आई, मैंने नोट किया, मैंने उस हिसाब से अपना मसल्स को, उन मसल्स को ज्यादा ट्रेन किया और स्ट्रेंथन किया। नहीं, वो भी बहुत मेरे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स तक कभी किया हुआ है, क्या नहीं हुआ, बट आई विल टेल यू कि ये बहुत जरूरी है कि यू शुड नो योर बॉडी, कि कौन सी बॉडी, यानी यू नो कि ये वाला बॉडी पार्ट, लाइक हिप्स में आ सकती है प्रॉब्लम, करेक्ट, और आपको कोई इंजरी होगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और मैराथन टाइम में वो आएगी। जब लास्ट 20, उस समय मेंटल भी आप बहुत ही आप थक चुके होते हो। नहीं, मैं तो अपनी लास्ट रन में मुझे एक ऐसे भी मिले जिनके किडनी पेन्स शुरू हो गए थे, तो उनको तो मतलब उनके बैक ऑफ दी साइड दोनों जगह पेन शुरू हो गए थे। लोगों ने बोला इट माइट बी किडनी पेन्स, शायद पानी कम पिया है, जो भी पता नहीं, बट उनको रुकवाया गया। वो कंप्लेन भी कर रहे थे कि मेरे यहाँ पेन्स हो रहे हैं। हाफ मैराथन थी और फिर भी वो दौड़ रही थी। फिर लोगों ने एडवाइस किया कि आप रुक जाओ, टेक अ ब्रेक।
शी वॉज अ गुड रनर, बट तो मतलब कुछ भी हो सकता है वैसे मैराथन में भी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं यहाँ पर एक चीज, जैसे एक दूसरी चीज बताऊंगा। 2 ऐसे मैराथन हुए मेरे कि उसमें इतनी ठंड हुई, एंड मैं कपड़े अगेन उतनी, एक तो मैराथन 2000 एंड आई थिंक 18 की ये जो बॉस्टन मैराथन थी, और उसमें डेजरी, उसमें आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एक तो जापानीज जीता था उसमें, एंड जो लेडी भी जीती थी, और सबसे बड़े बड़े मैराथनर ने छोड़ दिया था उसको। सो उसमें इतनी हवा चल रही थी कि मैं भी जो कपड़े, एक जैकेट पहन लिया होता, बट आई ऑलवेज थॉट कि हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। सो मैं अगेन एक जस्ट सिंगलेट पोलो या फिर जस्ट एक टी शर्ट, और लकीली मैंने थोड़ा कुछ और कुछ ये लॉन्ग पैंट्स या बिल्कुल कंप्रेशन, बट इतनी ठंड हो रही थी उसमें कि मुझे लगता है कि मुझे एक मेडिकल टेंट में जाना चाहिए था, पर मैं बिना मेडिकल टेंट लिए फाइनली क्रॉस किया। बहुत लोग गिरे भी उसमें, और बहुत लोग जब लास्ट में खड़े थे तो कपी छूट रही थी लोगों की। तो वो सरवाइव किया मैं, कि इतनी तेज हवा, और तो कई बार, और मैंने एक और रेस, जो सेकंड रेस थी, उसमें बहुत गर्मी थी, तो उसमें भी लोग गिर रहे थे। आई थिंक आपको अपनी अगर बॉडी मालूम हो तो ये फैटीग वगैरह में आप, हर एक आदमी कैन नॉट जस्ट पुश थ्रू। ये अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, बिकॉज धूप, आपको धूप, और मतलब धूप मतलब हीट, ह्यूमिडिटी एंड ये कोल्ड, ये चीजें, और बारिश कई बार, तो ये सब चीजों, ये इसीलिए मैराथन इज आउटसाइड रन। ये इसमें आप ट्रेनिंग के दौरान पता कर सकते हो। अगेन ट्रेनिंग इज द की। नहीं, एक्सट्रीम वेदर पे भी ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है इसमें, क्योंकि जो ट्रेडमिल पे ही दौड़ रहा है, 40-40 किलोमीटर भी दौड़ रहा है, वो जब एक्चुअली में ट्रैक में आता है तो काफी कुछ उसको झेलना पड़ता है। तो सर, एक तो लास्ट हमारा ये मैसेज आप क्या देना चाहेंगे यंग पीपल को, या वो लोगों को जो किसी भी एज में आने, मतलब हायर एज में भी आके हेजिटेट कर रहे हैं अपनी सेहत को फोकस करना या अपने हेल्थ के प्रति जाना, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज या कुछ लोगों को करने के लिए, मैं खुद ही, जस्ट टू से, आई डोंट लाइक टू प्रीच, बट अगर आप मैराथन देखने चले जाओ या कोई भी रेस, 5 किलोमीटर, 10, और जब लंबी रेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको वहाँ पर ह्यूमैनिटी, मतलब कि आपको लोगों के एफर्ट, लोग दौड़ रहे हैं, किस ढंग से लोग दौड़ रहे हैं, किस एज के लोग दौड़ रहे हैं, स्पेशली जब आप बहुत उम्रदार लोगों को देखते हो, और मुझे भी बहुत फर्क पड़ा उम्रदार लोगों को, उनकी एफर्ट देख करके। और कई लोग तो जिनके टांग नहीं होती हैं, और कई लोग बहुत मुश्किल, जिनके एक टांग कटी होती है, या फिजिकली जो चैलेंज बहुत लोग होते हैं, और प्लस जो लोग चीयर करते हैं, आप भी चीयर करोगे वहां जाकर, आप भी बहुत, तो आप, अगर आपने ह्यूमैनिटी देखनी है तो आप जाइए, और हो सकता है उससे इंस्पायर करके आप, जो नंबर 2 सा चीज है, रजिस्टर कर लीजिए किसी रन के लिए। आप रजिस्टर करोगे तो आप फिर डिसाइड हो जाएगा कि मेरे को इतना डिस्टेंस करना है। ये 2 चीजों से फर्क पड़ सकता है। ओके, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट रनिंग टॉट यू अबाउट लाइफ? रनिंग और लाइफ, रनिंग से मुझे बहुत फायदे हुए हैं। रनिंग से तो आई फाउंड कि मुझे एक सर्टेन चीज मिली अपने अंदर से, जो मुझे रनिंग अगर नहीं करता तो वो मिस करता मैं। लाइक आई सेड, मेरे फादर का कि हैड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन हिज, क्या है, फिजिकली एंड मेंटली। तो वन थिंग, अगर आप, हर एक आदमी के अंदर अपना एक माउंटेन होता है, अब उसको आप चाहे माउंट एवरेस्ट की तरह ले जाओ, एवरी मैन हैज अ माउंटेन इनसाइड हिमसेल्फ, और वो आप तभी पता कर सकते हो जब आप एक एफर्ट मारोगे किसी चीज के लिए। सो दैट इज वन थिंग, वन स्टार्ट्स टू नो अबाउट योरसेल्फ। रनिंग हेल्प्स यू, बिकॉज रनिंग में आप एक, और दूसरी चीज है, रनिंग में आप बहुत कुछ सोच भी लेते हो, बहुत कुछ समझ भी लेते हो, बातचीत जब अपने से ही करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो एक जर्नी है रनिंग। उसमें एक बहुत एडिक्शन है रनिंग, जो आयल से एडिक्शन इन द सेंस पॉजिटिव एडिक्शन। एक रनिंग में अगेन एडिक्शन है जिसका एंजॉयमेंट आता है, जिसको रनर्स हाई बोलते हैं। दूसरा, रनिंग से आप जानते हो कि एक लाइफ में या रनिंग में एक पेन आता है, उस पेन का एक प्लेजर भी आता है। सो देयर इज पेन विच इज प्रोडक्टिव पेन,
विद प्लेजर, विच इज बहुत एक क्या बोले, एक बिल्कुल उल्टा उल्टी बात कर रहा हूँ, बट इट कम्स टुगेदर। एंड माय मोटो इज लाइफ के लिए एंड जर्नी रनिंग की वजह से कि पेन इज टेम्पररी। तो जो ये एफर्ट्स हैं टेम्पररी, pain is temporary, just like Buddhist aniche aniche, like pain is temporary, pride is forever. And pain, जब effort का running का is weakness, which is leaving the body. So these are certain motivations जो life के लिए आप सीखते हो running से. So I'll just say कि running क्या motivation मेरे लिए life के लिए बहुत अच्छा रहा है. यस यस, नहीं ये मैंने काफ़ी रनर से सुना है कि रनिंग उनके लिए एक्चुअली मेडिटेशन ही है एक तरीके से। दे ट्राई टू सर्च देमसेल्फ थ्रू रनिंग। बहुत लोगों ने तो अपने आप को रनिंग के बाद ही समझा है कि मतलब व्हाट दे एक्चुअली आर। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर किसी को अपने माउंटेन को बीट करना है, जो मतलब फाइट द डेविल इनसाइड वाली बात है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी लर्न अ लॉट अबाउट मैराथन रनिंग, स्पेशली हाउ यू प्रैक्टिस, और आपके मोटिवेशनल वर्ड्स होपफुली हमारे नए यंग जनरेशन या कोई भी इन एनी एज ऑफ लाइफ उसको अडेप्ट करें, आपसे मोटिवेशन लें और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएं। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे मैं ये भी बता दूं कि सर का अपना खुद का एक छोटा सा रनिंग क्लब है, जिसको भी साथ में दौड़ना है तो वो दिल्ली में भी दौड़ते हैं, और जब वो दिल्ली में अवेलेबल हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका डिटेल्स डाल दूंगा, उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल के लिंक्स डाल दूंगा, और आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं रनिंग की, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन्स, तो आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच और ही इज़ अ मोटिवेटर। अभी वो रिटायर्ड हैं और अपना टाइम भी दे सकते हैं। तो किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू रनिंग या रिलेटेड टू लाइफ, तो आप उनसे बिल्कुल संपर्क करें। उनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर viewing this, and kindly like and subscribe.